आज का वीडियो ऐसी महिलाओं से रिलेटेड है जो रेलवे से हमेशा सफ़र करते हैं। मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रही है और किसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी और उनके अजन्मे बच्चे दोनों की मौत हो जाती है, तो सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे उस औरत और उनके अजन्मे बच्चे दोनों की मौत का कंपनसेशन देगा। तो आइए इस प्रश्न का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 26 फरवरी 2026 को दिए गए एक जजमेंट से जानते हैं। मामला कुछ ऐसा था कि 2 सितंबर 2018 को भानुमति नाम की एक महिला बाराबंकी से बांदीकुई रेलवे स्टेशन तक मरुधर एक्सप्रेस से ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन में चढ़ते समय वह गलती से ट्रेन से गिर गई और उसे चोटें आ गई। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। मौत के समय वह लगभग 8 से 9 महीने के बच्चे को अपने घर में पाले हुई थी, जिसकी भी उनके साथ मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिवार वालों ने मार्च 2019 में रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल लखनऊ बेंच के सामने मुआवजे के लिए एक पिटीशन फाइल किया, जहां पर ट्राइब्यूनल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक एक बोनाफाइड यात्री थी और उसकी मौत ट्रेन में चढ़ने समय ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी। इसलिए यह दुर्घटना स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित दुर्घटना के दायरे में आती थी। इसी आधार पर जनवरी 2025 में ट्राइब्यूनल ने गर्भवती महिला की मौत के लिए 8 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन ट्राइब्यूनल ने 8-9 महीने के भ्रूण की मौत के लिए कोई राह देने से इनकार कर दिया था। तब याचिकाकर्ताओं ने ट्राइब्यूनल के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया। चुनौती का आधार यह था कि गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के पिछले फैसलों का रेफरेंस दिया था। इन फैसलों में हाईकोर्ट्स ने यह राय जाहिर की थी कि मुआवजे की गणना करते समय गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु को एक जन्म ले चुके बच्चे की मृत्यु के बराबर ही माना जाना चाहिए। विभिन्न हाईकोर्ट्स के इन फैसलों से सहमति जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने यह निष्कर्ष निकाला कि मां के गर्भ में पल रहे 5 महीने या उससे अधिक उम्र के शिशु को उसके जन्म तक एक जीवित बच्चे के बराबर ही माना जा सकता है। कोर्ट ने आगे यह भी टिप्पणी की कि चूंकि इस मामले में दुर्घटना के दौरान एक गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई, जिससे वह एक व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता था, इसीलिए उसकी मृत्यु के लिए मुआवजे का मांग करना पूरी तरह से न्याय संगत है। कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक बच्चे के लिए मुआवजे की राशि का आकलन किसी वयस्क व्यक्ति की मुआवजे से अलग तरीके से किया जाता है, मतलब एडल्ट से अलग किया जाता है। इसी तरह रेलवे दुर्घटनाएं और अप्रत्याशित घटनाएं मुआवजा नियम 1990 की अनुसूची के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुआवजे का निर्धारित राशि 8 लाख रुपए है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मां के गर्भ में पल रहे 5 महीने या उससे ज़्यादा उम्र के अजन्मे बच्चे को एक जीवित बच्चे के बराबर माना जाएगा। ऐसे अजन्मे बच्चे की दुर्घटना में हुई मौत के लिए रेलवे को अलग से मुआवजा देना होगा, जो कि मां की मौत के लिए दिए गए मुआवजे से अलग होगा। इसलिए यह मानते हुए कि गर्भ में पल रहे शिशु को एक बच्चा ही माना जाएगा, बेंच ने यह निर्णय दिया कि गर्भस्थ शिशु की मृत्यु को उसकी मां की मृत्यु से अलग एक स्वतंत्र दुर्घटना के रूप में देखा जाएगा। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के लिए अतिरिक्त 8 लाख रुपए का मुआवजा पाने का हकदार होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।